एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस की वर्कशीट नंबर 5। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है द टू बल्ब्स इन दिस सर्किट आर आइडेंटिकल। तो बल्ब जो है इस सर्किट में एक जैसे हैं। हाउ ब्राइट विल द बल्ब बी। तो जो बल्ब है वो कौन सा कितना ज्यादा चमकेगा। ठीक है, बल्ब 1 इज लिट, बल्ब 2 इज ऑफ। तो ऑफ तो कोई भी नहीं है ना, सर्किट के साथ कनेक्टेड और दोनों ही बल्ब चल रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। बोथ बल्ब्स आर लिट, बल्ब 1 इज ब्राइटर देन बल्ब 2। तो कहते हैं कि जो बल्ब 1 है वो ज्यादा चमक रहा है बल्ब 2 के कंपैरिजन में। तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर इस सीरीज में देखो, यहाँ पर जो है ये सीरीज जो है वो सर्किट है। ठीक है, और दोनों ही जो है वो कह सकते हो दोनों ही बल्ब पर एक जैसी वोल्टेज जो है वो मिलेगी उसे, है ना। तो इस कारण जो है वो दोनों एक जैसी ही चमक देंगे, कोई भी बल्ब ज्यादा नहीं चमकेगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस। इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, द इलेक्ट्रिक करंट इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू बल्ब्स। कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दोनों ही बल्ब्स में इक्वली शेयर हो रहा है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, द बल्ब इन दिस सर्किट आर बोथ लिट। तो यहाँ पर दोनों ही बल्ब जो है वो चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 5 के लिए जो है वो ये आपको जो है डायग्राम दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वायर ऑन द लेफ्ट। तो लेफ्ट की वायर कौन सी है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें जानना क्या जरूरी है, ये जो लंबी लाइन होती है ना ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, ये जो छोटी लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है। जो कन्वेंशनल करंट होता है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा ये। ठीक है, यानी कि जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट ए से बी की तरफ जाएगा ना, क्योंकि जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो ए से बी की तरफ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वायर बिटवीन द बल्ब्स। तो इसके बीच में जो तार है बल्ब्स के बीच में, उनके बारे में आप क्या कह सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, देखो इधर से जा रहा है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब E से F की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम F टू E, तो ये गलत हो जाएगा, E टू F जा रहा है ना। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वायर ऑन द राइट। राइट साइड में जो वायर आपको दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो C से D की तरफ जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो है C टू D, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है, जिसमें कि हमें चेंजेस के बारे में जो है वो बताना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए ना सबसे पहले हमें समझना होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो है वो क्या होते हैं। तो देखो इसमें जो जो फिजिकल चेंज होता है उसमें जो पदार्थ का स्वरूप है, यानी जो सब्सटेंस है वो नहीं बदलता। केमिकल चेंज में उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, तो फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, क्या ये रिवर्सिबल होते हैं, तो फिजिकल चेंज में जो चेंज हुआ है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, जैसे कि पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है उसमें जो है वो ज्यादातर केस में ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब चेंजेस को वापस आप सही से या वापस उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। ठीक है, जैसे कि लकड़ी का जलना या लोहे का जंग लगना। क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन द आइस मेल्ट्स, जब बर्फ पिघलती है, अ न्यू सब्सटेंस इज मेड, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। नो न्यू सब्सटेंस इज मेड, तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, कुछ नहीं कहा जा सकता, या ऑल ऑफ द अबव, ये सारे।
तो देखो अब जो है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि बर्फ से जब पानी जो है वो बन रहा है तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है, क्योंकि हम पानी से दोबारा से बर्फ बना सकते हैं, तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो है सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दैट नो न्यू सब्सटेंसेस मेड। नेक्स्ट है व्हेन, पंजाबी मीडियम में भी आंसर साथ साथ टिक कर लेते हैं, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी तो डी वल, करंट जो है वो वगदा है, वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन द आइस मेल्ट, तो जब बर्फ पिघलती है तो क्या ये केमिकल चेंज है, तो क्या जो है इसमें कोई परिवर्तन जो है वो आया है जो कि आप जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो रिवर्स तो किया जा सकता है, पानी को दोबारा से जमाओगे तो बर्फ बन जाएगा, तो ये केमिकल चेंज नहीं है क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, ठीक है। ये किस तरीके का चेंज होता है, फिजिकल चेंज। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है व्हेन यू पुट बेकिंग सोडा इनटू विनेगर, तो विनेगर में जब बेकिंग सोडा डाला जाता है तो इट फिजेस, इसमें बुलबुले से बनते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कोई न्यू सब्सटेंस बना है, नो न्यू सब्सटेंसेस में, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, कुछ नहीं कहा जा सकता, ये ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जब विनेगर में बेकिंग सोडा जो है वो मिक्स किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आ रहा है ना, न्यू सब्सटेंस तो बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो न्यू, यहाँ पे करोगे अ न्यू सब्सटेंसेस मेड, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। 7th क्वेश्चन के लिए हमारे पास सेकंड आंसर है, ठीक है, और 8th क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो है वो फर्स्ट आंसर है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हेन यू पुट बेकिंग सोडा इनटू विनेगर, तो जब आप बेकिंग सोडा जो है वो विनेगर में डालते हो तो वो फिज होता है उसमें, है ना, तो क्या ये केमिकल चेंज है या ये केमिकल चेंज नहीं है, तो अब क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस बना है तो ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है, यानी कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखो, थिंक अबाउट द चेंजेस डिस्क्राइब्ड बिलो, तो नीचे जो है वो कौन किस तरीके का चेंज है वो आपने बताना है। व्हेन यू स्टिर शुगर इनटू योर टी, जब आप चाय में जो है वो चीनी मिक्स करते हो तो यहाँ पर जो है क्या कोई न्यू सब्सटेंस बना है या कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, ठीक है, या फिर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारे। तो देखो यहाँ पर जो है कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है वो नहीं बना है, ठीक है। चीनी जो है वो चाय में घुल जाती है लेकिन उसका जो रासायनिक स्वरूप है, केमिकल जो कह सकते हो फीचर्स है वो नहीं बदले हैं, ठीक है। चीनी और पानी जो है वो एक साथ मिक्स हो गए हैं लेकिन दोनों उसी तरह के पदार्थ बने हुए हैं, ठीक है। इसे फिर से सुखा करके जो है वो अलग किया जा सकता है, तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है और जो चेंज है वो रिवर्सिबल भी है, ठीक है। तो जो है ये एक फिजिकल चेंज है, तो कह रहे हैं क्या ये केमिकल चेंज है या केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज का तो ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम कहेंगे ये केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 10th का सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है और 11th का जो है वो भी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखो जो कि है व्हेन अ पीस ऑफ वुड बर्न्स, जब लकड़ी का टुकड़ा जो है वो जलाया जाता है, ठीक है, तो क्या जो है वो एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, क्या कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, या सारे। तो देखो जब आप लकड़ी जलाते हो, है ना, तो एक नया पदार्थ जो है वो बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है क्योंकि जब आप लकड़ी को जलाओगे तो आपको राख मिलेगा, धुआं मिलेगा और गैस मिलेगी, है ना। तो जो है लकड़ी के जो रासायनिक गुण है यानी जिसके केमिकल फीचर्स हैं वो बदल जाते हैं और इसे फिर से जो है वो लकड़ी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो लकड़ी का जलना जो है वो एक केमिकल चेंज है। तो हमारे पास जो है वो 12th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखो व्हेन अ पीस ऑफ वुड बर्न्स, तो जब लकड़ी का टुकड़ा जलाया जाता है तो ये किस तरीके का चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। तो 13th का जो है वो फर्स्ट करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो जो कि आपको बताया गया है, एक डायग्राम दिया गया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपको बताना है कि जो लेबल जो है, लेबल के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर करने हैं, ठीक है। तो इन द अबव डायग्राम गिवन गिव द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पॉइंट बी एंड डी, तो बी जो है वो क्या है, बी जो है वो माउथ है ना, ये माउथ हो जाएगा, और डी जो है वो क्या है, ये एसोफेगस है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि मुंह अते भोजन नली।
अगला क्वेश्चन देखो, इन द अबव डायग्राम गिव द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पॉइंट आई एंड ई। तो आई जो है वो हमारे पास क्या है, तो आई जो है वो स्टमक है और ई जो है वो क्या है, लिवर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, स्टमक एंड लिवर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इन द अबव डायग्राम गिव द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पॉइंट एच एंड एम। तो एच हमारे पास जो है वो क्या है, किस चीज की पिक्चर है, ये अपेंडिक्स की, और जो एम है वो क्या है, एनएस। ठीक है, तो अपेंडिक्स एंड एनएस, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो करेक्ट है, अपेंडिक्स अतः मल द्वार। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन दिया गया है, perform rumination and chew the cud for a long time even after swallowing food। यानी कि जो ruminant जो जानवर होते हैं जैसे गाय बैल है ना, वो rumination करते हैं और भोजन को जो है निगलने के बाद भी लंबे समय तक चबाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या दिया है, ruminants have a 4-chambered stomach। तो रूमिनेंट जानवर जो होते हैं उनका जो पेट होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, विच हेल्प देम कंप्लीट डाइजेशन बाय लॉन्ग च्यूइंग एंड रिग्रेटेशन। ठीक है, जो कि इन्हें जो है लंबे समय चबाने में और रेजुगेटेशन का मतलब होता है भोजन को दोबारा चबाने के लिए जो है हेल्प करते हैं, जिससे जो है वो पूरी पाचन क्रिया में मदद होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है वो करेक्ट है, एजर्शन और रीजन दोनों ही जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, संदीप विजिटेड द नियर बाई गार्डन अलोंग विद शिवानी एंड शरत, दे ऑब्जर्व द प्लांट एज शोन इन डायग्राम। तो उन्होंने ये जो है जो पिक्चर आपको दिखाया गया है, ये डायग्राम जो दिखाया गया है आपको, ये प्लांट ऑब्जर्व किया। व्हाट इज द नेम एंड कैटेगरी ऑफ द प्लांट शोन इन डायग्राम। तो ये किस चीज का प्लांट है, पिचर प्लांट है। ठीक है, और ये किस तरीके का प्लांट है, ये इंसेक्ट को खाता है, तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, तो हमारे पास बी एंड सी जो कि हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर पीपल का पौधा, इसके अलावा जो है एड़ा अते ईड़ी। ठीक है, तो ये जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।